आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि साइली क्रिश से बात कर रही होती है, लेकिन क्रिश बहुत ही डरा हुआ रहता है। वो अपने कल्याणी काकू की तरफ देखता रहता है। साइली को शक होता है, इसलिए वो जिस तरफ क्रिश देख रहा है उस तरफ देखती है, लेकिन तब तक रोशनी और विद्या छुप जाते हैं गाड़ी के पीछे, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर साइली क्रिश को कहती है कि तुम मुझसे मिलने आओगे ना। वो कुछ नहीं कहता, वो चुप चुप रहता है। फिर वो सुप्रिया काकी से कहती हैं, क्रिश आज इतना चुप क्यों है। तब सचिन साइली को कहता है शायद उसने सुप्रिया काकी को बेहोश होते हुए देखा, इसलिए वो डर गया है। तो साइली सुप्रिया काकी को कहती हैं कि आप मेरा नंबर लीजिए और आपका बीटी का नंबर दीजिए मुझे, ताकि मैं उससे बात करती हूँ। आप गांव में ना रहे, यहीं पे उसके साथ ही रहे। तो वो कहती है कि मैंने कहा ना वो बाहर गांव गई है, तो उसका नया नंबर मेरे पास नहीं है। तो जैसे ही वो आएगी मैं उसका कॉल आएगा, मैं उसे बता देती हूँ। तो वो कहती है ठीक है। साइली अपना और सचिन का नंबर एक पेपर पे लिख के सुप्रिया काकी को दे देती है। तभी सचिन कहता है कि आजी का भी नंबर दे दो, ताकि फिर ये अकेली रहे, उससे अच्छा आजी को फ़ोन करे, वो दोनों अच्छी तरह से गप्पे शप्पे मारते रहे, ताकि अकेलापन महसूस ना हो। वो फिर कहती है सुप्रिया काकी सचिन को कहती है अगर तुम बिज़ी हो तो कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे। तो वो कहता है नहीं, मैं अपनी सवारी आधे रास्ते तक नहीं छोड़ता, मैं उन्हें ठीक अपनी अपनी जगह पे छोड़ देता हूँ करके वो उन दोनों को लेके चला जाता है। और साइली को कहता है मैं खाने पे घर आ रहा हूँ। साइली कहती है ठीक है। सचिन सुप्रिया काकी और क्रिश को लेके जाता है। तभी साइली कहती है कि ज़रूर क्रिश और सुप्रिया काकी कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आता क्या। फिर वो चली जाती है घर पे। यहाँ पे दूसरी तरफ विद्या और रोशनी कमरे में बात कर रहे होते हैं। रोशनी विद्या से कहती है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए ये सारी बातें छुपाना, और आज जिस तरीके से क्रिश ने बर्ताव किया है मुझे लगता है वो अब सच और झूठ समझने लगा है, बड़ा हो गया है। इसलिए नहीं तो फिर वो सीधा सीधा उठपटांग बातें कर लेता, लेकिन उसने छुपाया है, वो चुप था, यानी कि उसे सच और झूठ का पता चल गया, इसलिए वो चुप था। विद्या उसे कहते तो कितने टाइम तक इस बात को छुपाती रहेगी। तो वो रोशनी कहती है कि काकू और तेजस को ये पता नहीं है कि मैं विधवा हूँ, मेरा एक बच्चा है। अगर उनको ये पता चल गया तो। और पीछे से काकू की आवाज़ आती है रोशनी करके। वो दोनों चौंक जाते हैं, उनको लगता है कि शायद काकू ने बातें सुन ली है। लेकिन जब भी वो पास में आती है तभी कहती है क्या आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या, तू अभी इस वक्त घर पे है। तो वो कहती है हाँ मुझे कुछ पार्लर का सामान लेना था, इसलिए मैं घर पे आई हूँ, बस वो लेके निकल रही हूँ। तभी काकू कहती है रुक, ये खाने का वक्त नहीं है, लेकिन जूस तो पीते जा। और वो जूस लेने के लिए चली जाती है। तभी विद्या और रोशनी वहीं पे बैठे हुए ये सोच रहे होते हैं कि अगर इन लोग को सच्चाई पता चल गई तो। तभी विद्या रोशनी को कहती है कि मैंने पहले भी कहा था तू तेजस को लेके इस घर से निकल जा। तो वो दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं क्या करना है क्या नहीं। इतने में सचिन खाना खाने के लिए घर पे आता है, और वो खाना ले ही रहा होता है। उतने में ही साइली उसे चिल्लाती है मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें हाथ धो के फिर खाने के डब्बे को हाथ लगाओ, लेकिन तुम ऐसे ही लेते हो। तो वो कहता है कि मुझे भूख लगी है इसलिए। तो वो प्लेट लेके आती है, उसे परोसती है और वो खाना खाने लगता है। तभी वो साइली की तरफ देखता है तो साइली उसे गुस्से से देख रही होती है। तभी वो कहता है क्या हुआ, तो इतने गुस्से से क्यों देख रही है। तो कुछ नहीं कहती है। तो वो कहती है कि आजी क्या कहती थी, प्यार से परोसना चाहिए, हंस के परोसना चाहिए। तो वो साइली सचिन के लिए पानी का गिलास भर के आती है और उसे कहती है थैंक यू। तो सचिन ये सुन के एकदम से उसे खांसी आ जाती है और कहता है क्या बोला थैंक यू। तो सचिन बोलता है मुझे चिमटी काटो। वो उसका हाथ धक्का मार देती है और कहती है तुमने आज सुप्रिया काकी और क्रिश को मुझसे मिलवाने के लिए लेके आए थे, इसलिए थैंक यू, ये तुम्हारा सरप्राइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो कहता है हाँ ठीक है। तो वो कहती है कि इन 2 दिनों में तुमने आकाश को 2 बार चिल्लाया है, ऐसा ही करते रहोगे तो आकाश तुमसे दूर चला जाएगा। तो वो कहता है कि मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन वो सीधे रास्ते पे आना चाहिए, वो इस लड़की को मिलना नहीं चाहिए। उसके बाप ने बाबा की इंसल्ट की है, उसके साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वो लड़की इस घर में आनी नहीं चाहिए। तो साइली कहते हैं क्या मुझे काका की फ़िक्र नहीं है क्या। तो सचिन उसे कहता है कि तुम्हें बाबा की फ़िक्र है, लेकिन तुम लोगों की बातों में भी आ जाती है, वो पिघल जाती हो और उनको जो चाहिए वो करने लगती हूँ। कल को आकाश और रिया ने कहा कि मेरी शादी करवा दो, तुम उनकी शादी करवाने के लिए तैयार भी हो जाओगे और फूलों की माला भी बना के उनको दे दोगी। तो साइली उसे देखती रहती है और साइली परेशान हो जाती है। वो कहता है कि इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए, हमें उन दोनों पे नज़र रखनी होगी, तुम उसे समझाओ, मैं भी उसे समझाता हूँ। फिर साइली यही सोचते सोचते दूसरी तरफ रास्ते से आ रही होती है। उतने में उसे जूही मिलती है। जूही उसे पूछती है क्या हुआ। तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं ऐसे ही सोच रही। तो जूही कहती है मुझसे मत
छुपाओ, मैं जानती हूँ आपको। तो फिर साइली उसे कहते हैं कि घर पे आकाश की शादी की बात हो रही है, इस वजह से मैं परेशान हूँ। तो जूही उसे कहती है, क्या आकाश की अरेंज मैरिज करवा रहे हैं? और वो चौंक जाती है। साइली उसके पास देखते हुए उसे कहती है, हाँ, तुम एक काम करना, आकाश से कोई बात मत करना, घर पे भी फूल देने मत आना, पता है ना काकी तुम्हें देख के बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उसे जूही साइली को कहने ही जाती है, उतने में साइली उसकी बात काटती है और कहती है, प्लीज़ ये मैं कह रही हूँ, आना नहीं घर पे, और आकाश से भी कोई बात मत करना। तो वो ठीक है कह के वहाँ से चली जाती है और साइली सोचते सोचते वहाँ से आ रही होती है, और यहीं पे आज का ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।